ये सॉरी, यहां देखिए ध्यान सुनिएगा, ये आपका ऐसे और ये आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका होगा कुछ। अब ये जंक्शन क्या हुआ, जंक्शन J1 ओपन सर्किट हो जाएगा, जंक्शन J3 भी ओपन सर्किट, और ये यहाँ पे जंक्शन J2 शॉर्ट सर्किट हो गया। तो ये आपका आइडियल केस में होगा। और यहीं पे अगर आपसे पूछा जाए प्रैक्टिकल केस में क्या होता है, तो प्रैक्टिकल केस में ध्यान सुनिएगा, प्रैक्टिकल केस में, प्रैक्टिकल SCR में क्या होता है, जंक्शन J1 J2 को J3 को सबको आपका एक ऑफ स्टेट, यहाँ पे रेसिस्टेंस हम लोग रिप्लेस करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, रेसिस्टेंस, क्या बोले हम, सबको एक रेसिस्टेंस से रिप्लेस करेंगे, रेसिस्टेंस से, ठीक है, मतलब ऑफ स्टेट रेसिस्टेंस जो बोलते हैं ना हम लोग, जब ऑफ स्टेट होता है तो यहाँ पे उस केस में आपका जंक्शन J1 ऐसे रेसिस्टेंस से आपका चेंज हो जाएगा, सब रेसिस्टेंस। यहाँ सपोज जंक्शन R1 R2 एंड R3 ऐसे रेसिस्टेंस होते हैं। तो ये आपका दोनों केस में डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। तो जब आइडियल मांगते हैं तो क्या होता है, सिंपली ओपन सर्किट, जो जंक्शन रिवर्स बैस होगा तो ओपन सर्किट, और जो जंक्शन आपका फॉरवर्ड बैस होगा तो शॉर्ट सर्किट कर देंगे, और जो जंक्शन अगर यहाँ पे लिखिए ओपन सर्किट। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग प्रैक्टिकल केस की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे वो कुछ रेसिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं हम लोग ऑफ स्टेट रेसिस्टेंस, ठीक है। तो उस रेसिस्टेंस हम रिप्लेस करेंगे, तभी तो यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स लीकेज करंट। इस केस में क्या होगा, हमारा IRB, ठीक है, ये फ्लो होगा, इसको बोलते हैं क्या, रिवर्स लीकेज करंट। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स लीकेज करंट, ठीक है, हमारा क्या नहीं, रिवर्स लीकेज करंट जो होगा फ्लो करेगा। यहां लिख लीजिए, इस केस में रिवर्स लीकेज करंट फ्लो होता है, रिवर्स लीकेज करंट। समझ पा रहे कि नहीं चीजों को। अब यहां बताइए, यहां तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट तो क्या होगा, ये आपका कोई करंट फ्लो होगा क्या, यहां पे नहीं। तो इस केस में जो लीकेज करंट होगा IA के मतलब एनोड टू, ये आपका 0 एम्पियर। यहां पे एक्चुअली क्या होगा, रिवर्स लीकेज करंट मतलब IRB मान के चल रहे हैं इसको, ये आपका क्या होगा, 0 एम्पियर होगा, जस्ट बिकॉज। तो आइडियली देखिए, आइडियली हर चीज लीकेज करंट क्या होता है, 0 एम्पियर। और लेकिन जब हम लोग प्रैक्टिकली की बात करेंगे तो कुछ लीकेज करंट फ्लो होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये आपका रीजन है। तो आप जब इस कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं, ध्यान सुनिएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स बनाते हैं तो कैसे बनता है, कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होता है, ये इधर आता है करंट, सो इधर वोल्टेज होता है VA और इधर IE ऐसी ना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब ये अगर देखिए, ये प्रैक्टिकल तो देखिए यहाँ पे लीकेज करंट होगा, ये देखिए ऐसे लीकेज करंट फ्लो होता है, ये छोटा सा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है, बहुत स्मॉल अमाउंट करंट। और यही प्रैक्टिकल होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका स्मॉल करंट फ्लो हुआ। अब अगर बात करें यहाँ पे, ध्यान सुनेगा, अब ये जो वोल्टेज है यहाँ VA यही तो वोल्टेज है ना। अब ये वोल्टेज अगर बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएं, बढ़ाएं वोल्टेज को, और एक समय ऐसे आएगा कि ये वोल्टेज जो है, यहाँ पे सुनिए, ये वोल्टेज जो है VA वो किसके बराबर हो गया, मान लीजिए यहाँ पे VBR के बराबर हो गया। किसको बोलते हैं यहाँ पे, VBR, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं यहाँ पे, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। VBR मतलब यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ध्यान सुनिए क्या बोल रहे हैं हम, अब यहां ध्यान सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा, सभी लोग फोकस से सुनिए। यहां पे हम क्या किए, जब स्टार्टिंग में अप्लाई किए, ये प्रैक्टिकल केस है, आइडियल केस है। शुरू में जब हम लोग वोल्टेज अप्लाई किए VA के, जो भी है वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किए, VA के क्रॉस है, यहाँ पे एनोड है, ये आपका क्या है, कैथोड है, ये एनोड ये कैथोड, यहाँ पे एनोड है ये कैथोड है, ठीक है। जो ये वोल्टेज लिए, ध्यान सुनिएगा, ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज अगर हम धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ाएं, शुरू में तो बढ़ाएं तो समझिए लीकेज करंट, अगर प्रैक्टिकल केस की बात करें तो कुछ लीकेज करंट फ्लो हुआ, अगर आइडियल की बात करें तो कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ठीक है। अब जैसे ही इसको बढ़ाते एक समय ऐसा आएगा जब ये VA के VBR के बराबर हो गया, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसका नाम क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो ये सपोज कहीं यहाँ पे होगा, नेगेटिव साइड है, तो यहाँ पे कहीं होगा VBR। तो ये जैसे ही इस वोल्टेज को रीच करता है तो क्या होता है, जंक्शन J1, इस केस पे क्या होता है, इस केस में इसी के नीचे लिखिएगा आप लोग, इस केस में जंक्शन J1 एंड J3 जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्रेकडाउन हो जाते हैं। इसको बोलते हैं एवलांचे ब्रेकडाउन, होता है, एवलांचे, ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, समझ कि नहीं। तो जब यहां पे ध्यान सुनिएगा, जब VA के जो क्या बोल रहे हैं हम, जब VA के जो है VBR के बराबर, मतलब VBR यहां पे क्या है, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। जब उसके बराबर हो जाता है तो उस केस में क्या होता है, जंक्शन J1 एंड J3 जो होते हैं, अब उसका सीमा खत्म हो चुका होता है, सीमा खत्म। अब वो क्या होता है, जंक्शन J1 एंड J3 जो होते हैं उस पे आपका एक एवलांचे ब्रेकडाउन होता है, और वो जो रिवर्स बायस था, यहाँ पे क्या होता है, ये आपका ब्रेकडाउन हो जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जो होते हैं फ्लो होता है, रिवर्स करंट, एक हाई अमाउंट ऑफ रिवर्स करंट होता है, वो फ्लो होता है ड्यू टू ब्रेकडाउन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जिसके चलते यहाँ पे देखिए, जैसे ही यहाँ पे रीच किया बहुत छोटा करंट फ्लो रहा था, अब ये जो करंट इसके बाद क्या होता है, एक हाई अमाउंट ऑफ करंट सीधे
ये डाउनवर्ड ऐसे फ्लो होता है, जिसके चलते क्या होता है, ये आपको पूरे एससीआर को डैमेज कर सकता है। इसलिए हमको क्या रखना चाहिए, VAK शुड बी लेस देन VVR मेंशन किया था। ये VVR कौन मेंशन करता है, नथिंग बट जो मैन्युफैक्चरर होते हैं ना, वही इसको स्पेसिफाई करते हैं। तो VVR इज लिख लीजिएगा, VVR इज यस, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज या ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है। फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज या रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज सब सेम ही है यार। यहाँ पे लिख लीजिएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज या यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, ब्रेक ओवर, ठीक है। तो ये वोल्टेज क्या, अगर इससे इसलिए ये VVR कौन स्पेसिफाई करता है, VVR इज स्पेसिफाइड बाय, ये आपका VVR जो है इज स्पेसिफाइड बाय नथिंग बट, किससे, बाय मैन्युफैक्चरर। कौन स्पेसिफाई करता है, मैन्युफैक्चरर, इसको जो बनाते हैं ना इसको, वही स्पेसिफाइड करता है। तो VVR से हम लोग को उसका जो वैल्यूज होना चाहिए कम लेना चाहिए, उसका वैल्यूज क्या होता है VAB, वो आपका कम होना चाहिए, तभी हमारा SCR सेफ रहेगा, ठीक है। तो ये आपका रीजन है, ये आपका रिवर्स। अब लेकिन आइडियल केस होता है, तो आइडियल केस में क्या होता है, आइडियल केस में देखिए, आइडियल केस ये प्रैक्टिकल, यहाँ पे ये एक्चुअली क्या वेव फॉर्म, क्या आपका प्रैक्टिकल है, ये आपका प्रैक्टिकल वेव फॉर्म है। जब हमारा कुछ लीकेज करंट, देखिए यहाँ पे लीकेज करंट शो कर रहा है ना, यहाँ पे लीकेज करंट कुछ शो कर रहा ना, तो जब ये प्रैक्टिकल केस में। लेकिन जब इसका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करेंगे तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक में कैसे बनता है, देखिए सुनिए, ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक हुआ यहाँ पे, ये देखिए, ये आपका VAK है और ये IAK है कि नहीं। तो यहाँ पे उस केस में आपका क्या होगा, ये आपका VAK ऐसे कुछ करंट जीरो, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस केस में आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक कुछ ऐसे बनता है, देख लीजिए यहाँ पे, ये आपका आइडियल, ये ऐसा, ठीक है। ये आइडियल मतलब यहां पे हो गया कि इसका VVR जो होगा बहुत बड़ा, VVR बहुत काफी बड़ा होगा, कोई मतलब नहीं आइडियल, ठीक है, ब्रेकडाउन नहीं होगा। लेकिन करंट जो है आपका कोई फ्लो नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ओपन सर्किट होगा, करंट तो फ्लो ही नहीं होगा। तो ओपन सर्किट मतलब करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, करंट जीरो, लेकिन यहाँ पे VVR इसका बहुत महंगा होगा, मतलब बहुत आगे, VVR मतलब इन्फिनाइट, यहाँ पे इन्फिनाइट होगा VVR, लिख लीजिए। VVR क्या होगा आइडियल केस में, इन्फिनाइट, लिख लीजिए आइडियल केस में इन्फिनाइट। तो ये आपका आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ। समझ में आया? किसी को डाउट यहाँ पे बताइए, किसी को डाउट तो पूछ लीजिए यहाँ पे, किसी कुछ डाउट तो पूछ लीजिए यहाँ पे, क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपका VVR इस केस में, आइडियल केस में क्या होगा, आइडियल केस में इन्फिनाइट होता है, इन्फिनाइट। इसलिए इस केस में जो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा ऐसे बनेगा। तो क्वेश्चन आपके पूछ सकता है, ये आपका आइडियल है, ठीक है, ये आपका आइडियल, ये आइडियल केस में है, और ये आपका हो गया प्रैक्टिकल केस में। ध्यान सुनेगा, ये आपका प्रैक्टिकल केस में हो गया और ये आपका आइडियल केस में हो गया। समझ में आया कि नहीं, बताइए आप लोग। किसी को यहाँ पे कोई डाउट, जितने लोग मेरे सेशन को शेयर करते जाइए, लाइक करते रहिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करते रहिएगा। बताइए इसमें किसी को डाउट तो पूछ लीजिए बार, किसी को इसमें डाउट पूछ लीजिए एक बार, कमेंट कीजिए। क्या किए, मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, जैसे ही फिर से मैं रिपीट करते रहा हूं, चीजों को रिपीट करते रहा हूं। यहां पे क्या किए, अब VAK यहाँ पे क्या किया, रिवर्स बैस किए। तो रिवर्स बैस में क्या किया, यहाँ पे जो वोल्ट, यहाँ पे क्या किया, ये आपका जंक्शन J1 J3 जो रिवर्स बैस होता है, आइडियल केस में क्या होता है, वो ओपन सर्किट होता है। जो भी रिवर्स बैस ओपन सर्किट होता है, और जो फॉरवर्ड बैस होगा वो शॉर्ट सर्किट होगा। तो ये आपका आइडियल केस में हो गया, और ये आपका प्रैक्टिकल केस में हो गया। आपको उसको रेसिस्टेंस से कुछ रिप्लेस कर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक लीकेज करंट फ्लो होगा, रिवर्स लीकेज करंट, जिसको बोलते हैं क्या, रिवर्स लीकेज करंट यहाँ पे फ्लो होगा। लेकिन इस केस में 0 एम्पियर होगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि ओपन सर्किट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीकेज करंट, अब यहाँ पे क्या किए, नेक्स्ट पॉइंट, जब VAK वोल्टेज अक्रॉस जो आपका वोल्टेज अक्रॉस जो SCR अगर बढ़ाएं, इंक्रीज करते गए, तो अगर वो वोल्टेज जो है अगर VVR के बराबर हो गया, क्या बोले हम, VVR के बराबर हो गया, तो क्या होगा, वो VVR क्या यहाँ पे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, इसको रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स ब्रेक ओवर वोल्टेज। तो जैसे ही उसको रीच कर गया, तो क्या होगा, यहाँ पे जंक्शन J1 एंड J3 क्या होगा, वहां पे वो आपका ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रेकडाउन मतलब उसको, उसी को बोलते हैं हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन। क्या बोलते हैं उसको, एवलांचे ब्रेकडाउन बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो एवलांचे ब्रेकडाउन के चलते क्या होता है कि एक हाई अमाउंट ऑफ करंट, ब्रेकडाउन हो गया ना, टूट गया, तो हाई अमाउंट ऑफ चार्ज जो है वहां से फ्लो करेगा, हाई अमाउंट ऑफ चार्ज जो है फ्लो करेगा। अब वो चार्ज जैसे ही फ्लो किया, तो वही दिखा रहा है यहाँ पे, तो एक हाई करंट फ्लो करेगा यहाँ पे, करेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीजों को समझना है। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इस पॉइंट को बोलते हैं नी करंट, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा, तो ये आपका प्रैक्टिकल केस में है। और आइडियल केस में क्या होता है, VVR तो कभी ब्रेकडाउन होगा नहीं, करंट तो फ्लो होगा नहीं, तो करंट आपका जीरो। अब ये VVR आपका कुछ ऐसे बनेगा, एरो, ठीक है। ये आपका आइडियल केस में बनेगा। समझ में आया कि नहीं सभी को? किसी को डाउट, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, सभी लोग से रिक्वेस्ट है, सेशन को शेयर करते रहिए। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया कि नहीं? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो ये था हमारा रिवर्स। अब इसको ब्लॉकिंग क्यों बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा। ब्लॉकिंग इसलिए बोलते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहां पे देखिए, ये आपका रिवर्स बैस है, तो सारा
रिवर्स वोल्टेज जो है आपका, ये रिवर्स वोल्टेज है वो एपियर होगा किसके क्रॉस, नथिंग बट एपियर होगा एससीआर के क्रॉस, होगा कि नहीं। तो रिवर्स वोल्टेज क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे जो जितना भी वोल्टेज होंगे यहाँ पे सारे इस एससीआर के क्रॉस, सारे इस रिवर्स वोल्टेज होंगे एपियर होंगे किसके क्रॉस, एससीआर के क्रॉस। और इसमें क्या होगा, करंट जो है आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा इसको यहाँ पे, और सारे वोल्टेज जो होंगे इस जंक्शन के क्रॉस जो है एपियर करेंगे, ठीक है। तो जंक्शन J1 एंड J3 यहाँ पे ब्लॉक्स करेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे जंक्शन J1 एंड J3, सब पॉइंट को अच्छे से नोट डाउन कीजिए आप लोग, सारी पॉइंट्स को, ठीक है। तो जंक्शन J1 एंड J3 जो होगा ब्लॉक्स, लिखिए ब्लॉक्स रिवर्स वोल्टेज, क्या करेगा, रिवर्स वोल्टेज को ब्लॉक करेगा। जंक्शन J1 एंड J3 ब्लॉक्स रिवर्स वोल्टेज, लिख लीजिए इसको, रिवर्स वोल्टेज को ये ब्लॉक करेगा। समझ में आया कि नहीं। तो इसलिए यहाँ पे ब्लॉक वोल्टेज तो क्या कर रहा है, वो ब्लॉक कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, उसके चलते क्या होगा, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, रिवर्स क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं हो पा रहा, इसलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक, रिवर्स ब्लॉक्स रिवर्स वोल्टेज, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। अब ये आगे बढ़ते हैं लोग, नेक्स्ट बढ़ते हैं लोग क्या, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। नेक्स्ट बढ़ते हैं फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट। अब एक साथ ही देखेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड इसी में देखेंगे साथ में फॉरवर्ड कंडक्शन मोड। क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, ठीक है, कंडक्शन मोड। ये चीज आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब यार देखिए फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और कनेक्शन में ध्यान सुनेगा सभी लोग, सेशन को सभी लोग शेयर कर दीजिए, सब सेशन को सबसे रिक्वेस्ट है, सेशन को सभी लोग शेयर करते रहिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग। पता नहीं कुछ लोग आते हैं, पता नहीं एक बार आते हैं फिर खोलते हैं फिर चले जाने से क्या मतलब होता है, कुछ मतलब होता है क्या, नहीं ना होता है, उसे ज्यादा देखने नहीं चाहिए। प्राइवेट हो जाता है क्या वीडियो सर, नहीं नहीं, कैसे शिवतो शुक्ला नहीं होता प्राइवेट। यार आप प्लेलिस्ट देखिए, आप चेक कीजिए, प्लेलिस्ट दिखता होगा आपको एक लव का, कैसे आपको प्राइवेट कर देंगे, नहीं बाकी लोग सब देख ही रहे ना। बताइए आंचल सिंह, इनको आंचल सिंह पंछी कमेंट ये लोग बताइए, इनको वीडियोस प्राइवेट नहीं होते हैं। वीडियो जो है आपके प्राइवेट नहीं होते हैं, समझ आया कि नहीं। अब देखिए कंडक्शन मोड, यहाँ पे देखिए आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड स्लैश कंडक्शन मोड, यहाँ ध्यान सुनिएगा, यहाँ भी सेम होता है बेटा, देखिए यहाँ भी आपका सेम रहेगा, ऐसे P4 यहाँ पे PN बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में आपका फॉरवर्ड जहां ही बात होगा, मतलब आपका जो एनोड जो है आपका, एनोड जो है आपका हायर पोटेंशियल एंड कैथोड जो होगा आपका वो आपका लोअर पोटेंशियल में होगा। कैथोड जो होगा आपका लोअर पोटेंशियल, लिख लीजिए यहाँ पे, ये आपका VA अप्लाई किए हैं। तो इस केस में क्या होगा, एनोड जो है आपका, एनोड जो है हायर पोटेंशियल में रहेगा, हायर पोटेंशियल इस केस में, ठीक है। और बात करेंगे कैथोड, तो ये क्या होगा, ये आपका लोअर पोटेंशियल में होगा, लोअर पोटेंशियल, लिख लीजिए लोअर पोटेंशियल, समझ में आ रहा है कि नहीं, ये आपका लोअर पोटेंशियल में रहेगा। कैथोड आपका लोअर पोटेंशियल, एनोड आपका हायर पोटेंशियल, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस चलिए, ये आपका हो गया हायर पोटेंशियल लोअर, ठीक है। अब यहां देखिए, अगर ये फॉरवर्ड बैस हुआ तो ये प्लस 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 इधर आया, तो यहां पे क्या आ गया, यहां प्लस आ जाएगा, ये प्लस प्लस प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस माइनस, ठीक है, फिर यहां प्लस 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 माइनस 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 ऐसे दिखेगा, फिर यहां पे प्लस 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 माइनस माइनस माइनस, ये लाइक दिस, ठीक है। अब यहां देखिए जंक्शन क्या दिख रहा है, यहां बताइए कौन सा जंक्शन यहां फॉरवर्ड बैस रिवर्स बैस है, बताइए यहाँ पे कमेंट कीजिए सभी लोग, यहाँ पे कौन सा जंक्शन बताइए आप लोग, जंक्शन कौन सा जंक्शन यहाँ फॉरवर्ड बैस रिवर्स बैस है, सभी लोग से जानना है मुझे। सभी लोग कमेंट कीजिए एक बार, कौन सा जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बैस रिवर्स बैस केस पे है, बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। कमेंट कीजिए सभी लोग, कौन सा जंक्शन यहाँ फॉरवर्ड बैस एंड रिवर्स बैस केस में, बताइए आप लोग। कौन सा जंक्शन यहाँ पे फॉरवर्ड बैस एंड रिवर्स बैस केस में, बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। किसी कमेंट आया, सिंपल है, जंक्शन J1 एंड J3 फॉरवर्ड बैस, वेरी गुड आंचल पंची, सॉरी क्या लिखे हैं, चलिए वेरी गुड। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है, ये इनफैक्ट ये गेट में पूछा गया है, सिंपल। बताइए फॉरवर्ड बोला है क्या, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में
कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बैस होता है एंड रिवर्स बैस होता है? सिंपल क्वेश्चन है, ये गेट में भी क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है, बताइए आप गेट का क्वेश्चन आ गया। तो जंक्शन J1 यहाँ पे J1 एंड J3 क्या होगा? फॉरवर्ड बैस होगा, फॉरवर्ड बैस। एंड अगर बात करें जंक्शन J2 आपका क्या होगा? J2 इज आपका रिवर्स बैस में होगा, ये क्या होगा आपका? रिवर्स बैस, ठीक है। ये फॉरवर्ड बैस एंड रिवर्स बैस केस में। तो इसको पहले डायग्राम बनाइए, आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस, आप लोग ट्राई कीजिए खुद से। तो आइडियल केस होगा बेटा, देखिए आइडियल केस में क्या होगा, ध्यान सुनिएगा। आइडियल केस में जो आपका फॉरवर्ड बैस होता है, मतलब जो आपका फॉरवर्ड बैस वो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे, ये देखिए ऐसे, तो ऐसे बनेगा कुछ ऐसे, तुम्हारा कि नहीं? तो यहाँ पे एक करंट लिमिटिंग यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे जंक्शन J1 J2 ये आपका हो जाएगा J3, समझ में आया कि नहीं? ये जंक्शन 3 जंक्शन हो गया। यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे VA यहाँ पे A है और यहाँ पे क्या है K, VA। और सिमिलरली अगर प्रैक्टिकल केस की बात करें, प्रैक्टिकल केस में, तो प्रैक्टिकल केस में क्या होता है आपका? यहाँ पे आपका रेसिस्टेंस लगेगा, रेसिस्टेंस, ठीक है, रेसिस्टेंस लगा दिए, सब में रेसिस्टेंस लगा दिए। एक रेसिस्टेंस यहाँ भी कनेक्ट कर दिए, ये हो जाएगा करंट लिमिटिंग, इसको बोलते हैं करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस, करंट लिमिटिंग। ठीक है, ये प्रैक्टिकल केस में है। अब इसमें देखिए यहाँ पे R1 लिख लीजिए, R1 R2 एंड R3, ठीक है। ये आपका VA, यहाँ पे A है, दिस वन इज K, समझ रहा है कि नहीं? ये आपका आइडियल केस और प्रैक्टिकल केस का बन गया। समझ पा रहे कि नहीं चीजों को? ठीक है, तो यहां पे देखिए, अब यहां पे क्या देखिए, ध्यान से क्या होता है यहां पर, जैसे ही अब जब फॉरवर्ड, क्या बोले हम? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, क्या बोले हम? फॉरवर्ड जब ब्लॉकिंग मोड में रहता है, उसमें क्या होता है? सीन देखिए, सीन क्या होता है, जब ये वोल्टेज अप्लाई किया, करंट फ्लो करना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ पे तो करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे IA के क्या होगा? यहाँ पे 0, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? दिस वन इस केस में IA के इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं हम लोग क्या? फॉरवर्ड लीकेज करंट। इसको क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड लीकेज करंट। फॉरवर्ड लीकेज करंट कुछ फ्लो होगा, ठीक है, फॉरवर्ड लीकेज करंट। और इस केस में देखिए सारा वोल्टेज जो है जंक्शन अक्रॉस अपेयर होगा कि नहीं? VA के, है कि नहीं? यहाँ बताइए, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये शॉर्ट तो सारा वोल्टेज जो है इस जंक्शन पे अपेयर करेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग क्या? जंक्शन J2 अगर लिखेंगे, जंक्शन J2 ब्लॉक्स फॉरवर्ड वोल्टेज, है कि नहीं? फॉरवर्ड वोल्टेज को ब्लॉक कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इस केस चलते करंट क्या होगा? फ्लो नहीं कर पाएगा, करंट क्या होगा? फ्लो नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जंक्शन J2 जो है आपका क्या कर रहा है? ब्लॉक कर रहा है वोल्टेज V2, यहाँ पे लिखिए, इसलिए इसको बोलते हैं इसको फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। क्या बोलते हैं इसको? फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। तो इसकी चीजों को लिखिए अच्छे से। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे, ध्यान सुनिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे बजाएगा। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से आपका IA है, आपका ये IA और ये आपका क्या है? VA, है कि नहीं? तो ये जो करंट फ्लो का थोड़ा कम करंट फ्लो का, ऐसे लाइक दिस, ये ऐसे जाएगा, ठीक है। अब ये करंट बहुत छोटा है, देखिए बहुत कम करंट फ्लो रहा है, देखिए दिस मच करंट फ्लो रहा है। अब ये कब तक जाएगा? जब तक VBO को रीच ना कर जाए। VBO को जैसे ही रीच कर गया, मतलब यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप लोग खुद से, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जब, ध्यान सुनिएगा, VA के अगर जब VBO के बराबर होता है, इसको बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, फॉरवर्ड ब्रेक डाउन वोल्टेज, या इसको बोलेंगे फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज। ये भी कौन स्पेसिफाई करता है? इट इज स्पेसिफाइड बाय, इट इज लिख लीजिएगा, इट इज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है। अब जैसे VA को बढ़ाते गए भाई, VA के बढ़ाते गए भाई, बढ़ेगा ना कुछ तो वोल्टेज। अब जैसे VA के बढ़ा, अब वो किसके बराबर हो गया? VBO के बराबर हो गया। अब जैसे ही बढ़ते बढ़ते VBO का बराबर हो गया, तो क्या हो गया? यहाँ पे एक समय पर आएगा VBO, जैसे ही VBO को रीच करेगा, उसमें जंक्शन J2 जो है, क्या करेगा? वहां पे जंक्शन J2 जो होगा ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसके चलते क्या होता है? यहाँ पे इसके चलते क्या होता है? जंक्शन J2 जो होगा, जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में था, उसको बोलेंगे क्या? ब्रेक डाउन। इसको बोलेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, एवलांचे ब्रेकडाउन होगा। अब एवलांचे ब्रेकडाउन होगा तो उस केस में क्या होगा? ध्यान सुनिएगा। अब जैसे ही एवलांचे ब्रेकडाउन होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके चलते क्या होगा? एक हाई करंट जो है होगा फ्लो करेगा, हाई करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो पहला बात देखिए, जैसे VA के VB को बराबर होगा तो डैमेज हो जाएगा SCR जो है, क्योंकि यहाँ ब्रेकडाउन होगा और एक हाई करंट फ्लो का, तो वो क्या करेगा? SCR को डैमेज कर देगा। क्या होगा? SCR को डैमेज कर देगा। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये करंट फ्लो होगा, तो इसके चलते क्या होगा? देखिए हाई करंट फ्लो का, इसके चलते क्या होगा? यहाँ पे SCR जो होगा, SCR जो होता है, SCR इज ऑन।
क्यों हो जाता है ऑन? ड्यू टू यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो करंट होगा IA के करंट, ध्यान सुनेगा, IA के करंट जो होगा वो ग्रेटर देन लैचिंग करंट होगा, ये आपका लैचिंग करंट हो जाता है। तो लैचिंग करंट बताएंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लैचिंग करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जाना जरूरी है लैचिंग करंट, तो क्वेश्चन लैचिंग करंट से भी आते हैं। तो ये IA के जो होगा ग्रेटर देन लैचिंग करंट हो जाता है SCR ऑन, लेकिन इसके चलते क्या होता है, जो ये VVO, ध्यान सुनेगा, ये जो VA के जो है VVO के बराबर हो जाता है, इसके चलते क्या होता है, हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे SCR को डैमेज कर सकता है। अब डैमेज ना हो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ध्यान सुनेगा, यहाँ पे इसलिए लगाते हैं क्या, यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस, ठीक है। ये क्या करता है, यहाँ पे ये करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस लगा देते हैं ताकि जो वोल्टेज यहाँ पे हाई वोल्टेज है वो इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाए। ड्रॉप होने के बाद क्या होगा, बहुत कम वोल्टेज इसके क्रॉस हो जाएगा एक बार, ठीक है, बहुत कम वोल्टेज इसके क्रॉस अपेयर होगा और इससे SCR हमारा बचा रह जाएगा और हमारा SCR जो होगा क्या, वो ऑन हो जाता है। तो एक प्रोसेस है आपका यहाँ पे ऑन करने का, ठीक है, समझ पाए कि नहीं? तो ये हमारा हो गया, जैसे ही यहाँ पे, तो ये आपका क्लियर होगा कि नहीं बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए आप लोग। हो देखिए ध्यान सुनेगा, तो यहाँ पे क्या बोले हम, ध्यान सुनेगा, देखिए अब ये देखिए, अभी अभी समझ में आएगा सब चीज। अब हम यहाँ पे जो लिखवाएं पहले इसको लिख लीजिए, फिर से समझाते हैं आप लोगों को, आई होप कि आपको। देखिए यहाँ पे क्या होता है, देखिए VA के जब VVO के बराबर होता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज, ठीक है, वो जब VA के फॉरवर्ड ब्रेक ओवर वोल्टेज के बराबर हो जाता है तो क्या होता है, इस केस में इट इज स्पेसिफाइड बाय मैन्युफैक्चरर, ये किसके मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफाई करते हैं। उस केस में क्या होगा, जंक्शन J2 जो होता है, जंक्शन जो रिवर्स बायस का था, उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन होता है। अब एवलांचे ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है कि उसके कारण एक हाई करंट फ्लो होता है जो कि डैमेज कर देगा SCR को, डैमेज कर देगा, यहाँ पे डैमेज कर देगा, डैमेज SCR को, ठीक है। तो अब SCR, लेकिन अब जो करंट फ्लो हो रहा है तो करंट तो हाई फ्लो कर रहा है ना, तो वो अगर एक बार SCR करंट जो होता है, जब वो SCR फॉरवर्ड बैस कंडीशन में होता है, फॉरवर्ड बैस कंडीशन में मतलब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड केस में रहता है, अगर SCR का जो करंट फ्लो हो रहा है ये के अगर वो बड़ा हो जाता है लैचिंग करंट से, हम क्या बोले, जब भी SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, सुनिए यहाँ पे, जब भी SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में रहता है, ठीक है, और उसका जो करंट फ्लो होता है अगर वो ग्रेटर देन लैचिंग करंट हो गया तो SCR क्या होता है, ऑन हो जाता है। लिख लीजिए SCR ऑन, तो यहां पे लिख लीजिए SCR ऑन कब होता है, जब उसका करंट ग्रेटर देन लैचिंग करंट हो जाता है, उसमें SCR ऑन हो जाता है। तो यहां पे ये जंक्शन ब्रेकडाउन के चलते, ध्यान सुनिए, जंक्शन ब्रेकडाउन के चलते क्या होता है कि करंट जो है एक हाई करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, जो कि वो करंट क्या है, वो शुड बी ग्रेटर देन IA के होता है। उसके चलते क्या होता है, SCR हमारा ऑन हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पे बहुत हाई है तो इससे हमारा डैमेज होने का चांस है SCR को, SCR क्या होता है, डैमेज होने का चांसेस है SCR को। तो ये वोल्टेज इतना ज्यादा ना हो बोल करके क्या करते हैं हम, एक करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे करंट लिमिटिंग रेसिस्टेंस, वो क्या करता है, जो यहाँ पे अगर VDR लगाएंगे तो SCR के क्रॉस वोल्टेज जो होगा कम हो जाएगा और इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा इस रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो इससे हमारा SCR भी बचत रह जाएगा। जो भी वोल्टेज यहाँ था क्या, जैसे VA के जो है VBO का बराबर होगा तो क्या होगा, ये वोल्टेज यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इसके क्रॉस VA के क्रॉस मतलब यहाँ पे SCR के क्रॉस भी कुछ वोल्टेज आएगा, ठीक है, ध्यान सुनेगा। तो ये जो सप्लाई वोल्टेज अगर VBO के बराबर होगा, तो हम क्या बोले, सप्लाई वोल्टेज अगर VBO के बराबर होगा तो यहाँ पे करंट जो यहाँ पे लिमिटिंग रेसिस्टेंस लगाए हैं वो क्या करेगा, कुछ ड्रॉप कर लेगा और कुछ ड्रॉप इसके क्रॉस होगा VA के, तो यहाँ पे क्या करेगा, नथिंग बट वोल्टेज को, ये जो रेसिस्टेंस है वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस घटा देगा, ठीक है। तो ये हमारा चीजें होती है SCR का। यस कविता, तो ये प्रोटेक्शन जो हीट सिंक लगाते हैं ना, ये प्रोटेक्शन पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग, प्रोटेक्शन पार्ट में पढ़ेंगे कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, जिसमें केस हम लोग आपका पढ़ते केस, एम्बिएंट टेम्परेचर, सबको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, जंक्शन केस के बारे में जानेंगे, ठीक है, चीजों को। जीनर ब्रेकडाउन जीनर डायोड में होता है, तो वो हम लोग उसमें पढ़ेंगे, जीनर डायोड में पढ़ेंगे, अब एनालॉग में पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं, यहाँ पे बस एवलांचे ब्रेकडाउन का रिक्वायरमेंट। एवलांचे ब्रेकडाउन कब होता है, जब भी कोई हम लोग रिवर्स वोल्टेज अप्लाई करते हैं या कोई भी जंक्शन, ध्यान सुनिएगा, कोई भी जंक्शन हमारा रिवर्स बायस कंडीशन में, क्या सुनिए, एवलांचे ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, जो भी कोई भी जंक्शन अगर हम लोग रिवर्स बायस कंडीशन में है, अगर उसका वोल्टेज हद से ज्यादा बढ़ा दिए, हद से मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्यादा बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, वो जंक्शन जो होता है ब्रेकडाउन हो जाता है, ठीक है। और ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होता है कि एक हाई अमाउंट ऑफ करंट जो होता है फ्लो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग एवलांचे ब्रेकडाउन। और जीनर ब्रेकडाउन होता है वो आपका जीनर डायोड में होता है, वो आपका एनालॉग का पार्ट है, क्या बोले हम, वो एनालॉग का पार्ट है, यहाँ पे उसका रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए,
तो ये था रीजन हमारा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा ध्यान सुनिएगा, ये यहां तक चला गया, जैसे ही यहां रीच करेगा तो यहां पे क्या करेगा, यहां पे ब्रेकडाउन हुआ तो ये क्या होगा, यहां देखिए इसका जो है शिफ्ट हो जाता है, यहां पे क्यों शिफ्ट हुआ, ड्यू टू वोल्टेज ड्रॉप। अब ये तो क्या है, वीए क्या है, वोल्टेज अक्रॉस एससीआर है। अब वो रेसिस्टर जो था हमारा करंट लिमिटिंग रेसिस्टर, वो क्या हुआ, सारा वोल्टेज उसके क्रॉस अपेयर हो गया, और जो कुछ वोल्टेज बचा वो इसके क्रॉस दिखेगा, इसलिए यहां पे ये शिफ्ट हो गया, यहां से यहां देखिए बढ़ा, उसके बाद यहां शिफ्ट हो गया, ये कुछ फिर करंट ऐसा फ्लो होगा, दिस वन। ठीक है, तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपका प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपका क्या है, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगा जब फॉरवर्ड बैच कंडीशन में होगा। तो ये आपका प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आया कि नहीं। तो ये आपका प्रैक्टिकल, तो ये आपका, तो यहां पे आप दिखा दीजिए आईएल लैचिंग करंट, और यहीं पे होल्डिंग करंट भी होता है, तो एक्सप्लेन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम, हर एक एग्जाम में इसी से पूछा जाता है कि व्हाट इज लैचिंग करंट एंड व्हाट इज होल्डिंग करंट, जो कि कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहां देखिए ये आईएल लैचिंग करंट है, एंड ये आपका क्या है, ये देखिए आई होल्डिंग। एग्जाम में क्वेश्चन पक्का इसमें अगर आता है पावर टिप्स, तो इससे लैचिंग एंड होल्डिंग करंट से पक्का आता है। तो लैचिंग करंट जैसे ही आगे गया तो आपका आईए क्या, हाई देखिए करंट फ्लो हो रहा है। अब ये यहां से यहां क्यों शिफ्ट हुआ बता दिया आपको, क्योंकि जब करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगाए थे तो उसके चलते क्या हुआ, जो वोल्टेज था उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया, कुछ वोल्टेज अपेयर हो गया किसके क्रॉस, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के क्रॉस, और जो वोल्टेज बचा वो यहां दिखा। ठीक है, तो यहां पे इसलिए शिफ्ट हो गया, वोल्टेज घट गया, तो यहां पे आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। समझ में आया कि नहीं सभी को। देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां पे ये आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस है, यहां है ना, और ये आपका एससीआर है कि नहीं, ये एससीआर लगा हुआ, ये एससीआर है, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, वी ए के है कि नहीं, ये आपका वी और यहाँ पे के है, और ये आपका जो सपोज ये आपका जो सप्लाई है, ये आपका क्या है, सोर्स वोल्टेज है। ठीक है, और ये रेजिस्टेंस है। अब क्या हुआ, जब ब्रेकडाउन हो गया तो क्या हो गया, हमारा जो वोल्टेज रीच किया यहाँ पे, ठीक है, रीच किया, यहां तक रीच कर गया, ठीक है, वोल्टेज रीच कर गया। अब यहां पे जैसे ही वोल्टेज रीच किया, इसलिए तो ये यहां पे, इसलिए तो ये जो मेथड होता है ना, ये एक ट्रिगरिंग मेथड है, पता है कि नहीं आप लोगों को, दिस इज वन ऑफ द ट्रिगरिंग मेथड। जब हम लोग कल पढ़ेंगे हम लोग ट्रिगरिंग ऑफ एससीआर पढ़ेंगे, कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कैसे कैसे हम लोग ट्रिगरिंग कर सकते हैं एससीआर को। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, एक ट्रिगरिंग मेथड है, क्या बोले हम, ये भी एक ट्रिगरिंग मेथड है एससीआर को ऑन करने का। लेकिन सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो गेट, क्योंकि यहां पे हम लोग गेट दिए नहीं ना है, अभी गेट कहां दिए हैं हम लोग, अभी वोल्टेज से ही कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, अभी गेट दिए नहीं है। और सबसे सुटेबल मेथड जो होता है गेट होता है, जो कि कल हम लोग देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहां देखिए क्या हुआ, यहां देखिए ध्यान सुनेगा। अब जैसे एक बार ध्यान सुनेगा आप लोग, जैसे ही इसको एनोड को हायर पोटेंशियल दे दिए और कैथोड को लोअर पोटेंशियल दे दिए, तो क्या हुआ, यहाँ पे जंक्शन J1 जो एंड J3 जो होगा रिवर्स बैच हो गया, एंड जंक्शन J2 जो हो गया वो क्या होगा, फॉरवर्ड बैच होगा। सॉरी, जंक्शन J1 एंड J3 जो होगा वो फॉरवर्ड बैच होगा, एंड जंक्शन J2 जो होगा वो रिवर्स बैच हुआ। ठीक है, यहां तक हुआ। अब रिवर्स बैच में तो क्या हुआ, यहाँ पे एक लीकेज करंट फ्लो होगा कि नहीं, लीकेज करंट एक फ्लो हो रहा। अब जैसे ही क्या हुआ, ये सोर्स वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, सोर्स वोल्टेज जो है हम लोग बढ़ाते गए, और एक समय ऐसा आएगा जब सोर्स वोल्टेज जो है VBO के बराबर है, क्या बोले हम, VBO के बराबर हो गया। जैसे ही VBO के बराबर होगा तो क्या होगा, जब ये VBO के बराबर हुआ, ध्यान सुनेगा, तो क्या होगा, सारा वोल्टेज इसके क्रॉस भी दिखेगा ना, ये सारा वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस दिखेगा। अब ये सारा वोल्टेज अगर इसके क्रॉस दिखेगा तो क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, होगा कि नहीं, डैमेज हो जाएगा आपका एससीआर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इतना सारा वोल्टेज अगर दिखेगा इसकी तरफ तो एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है ब्रेकडाउन के बाद, तो यहां पे आपको डैमेज कर देगा एससीआर को। ठीक है, अब उसी को डैमेज ना हो करके बोल दिया क्या, यहां पे हम लोग जस्ट जैसे ही रीच करें यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा दिए, जिसको बोलते हैं हम लोग करंट CDR, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर CLR, क्या बोले, करंट लिमिटिंग रेजिस्टर यहां पे कनेक्ट कर दिए। कनेक्ट करने से क्या हुआ, यहां पे अगर वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे तो कुछ वोल्टेज जो है आपका इसके क्रॉस ड्रॉप हो जाएगा, इस रेजिस्टेंस से कुछ वोल्टेज खाया कि नहीं। अब ओवरऑल वोल्टेज देखेंगे इसके क्रॉस, तो VA के क्रॉस क्या होगा, पहले जब ये रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं था, क्या बोले हम, जब ये रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं था तो उस समय ध्यान सुनिएगा, जब ये रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं तो उसमें VA का वैल्यू क्या था, VS के बराबर था, जब ये नहीं लगा था। लेकिन अब ये लगा, जब ये लगा दिया तो क्या होगा, ऑफ कोर्स VA का वैल्यू क्या होगा, कम होगा कि नहीं VS से। अब VS क्या है, VBO, अगर VBO का बराबर, तो यहां पे देखिए, तो यहां पे आपको कम हुआ ना, क्यों कम हुआ, जस्ट बिकॉज क्योंकि करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस क्या हुआ, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, तो ये कम हुआ, तो कम होने के कारण क्या हुआ, कम दिखाएंगे ना, यहाँ पे ये कम हुआ कि नहीं, तो ये कम शिफ्ट हो गया इधर, समझ आया कि नहीं, ये कम हो रहा है, ये कम हुआ कि नहीं, ड्यू टू करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस चलते हैं, समझ आया कि नहीं, इसलिए यहां पे शिफ्ट हो गया। यहां पे पहले वाले केस में आपका इसमें आपका करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस लगा हुआ नहीं था, करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं था। ठीक है, जैसे ही यहां पे VS जो है VB को बराबर पहुंचा तो हम क्या किए, एक करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। अब यहां कनेक्ट करने के बाद क्या हुआ कि कुछ वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस होगा और इसके क्रॉस भी होगा, तो जो वोल्टेज ड्रॉप इसके क्रॉस हुआ तो वो माइनस करेंगे ना, तो ये इसको माइनस करने के बाद इसको इससे माइनस करेंगे तो उसका जो बचेगा वो इसको मिलेगा। तो मतलब क्या हुआ, VA के जो है लेस देन VS होगा,
बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका शिफ्ट कर जाएगा इधर। समझ पाए कि नहीं बताइए आप लोग।